Hello, my friends. Here we are with the next session of Vision IS test series, and this is the test number 5 solution and the questions here. So, we'll be discussing these and we'll know why the answers are right or the wrong. It's history based question. So, we'll start with it. First question is which of the following scholar poets belongs to Akbar region? That is Nigeri belongs, Faji belongs, and Tulsidas belongs. So Faji was the leading poet, worked for the Akbar's translation department. Utbi and Najiri were two leading पर्सन पोइट्स जो कि अकबर के रिज में काम करते थे, और जो नजरी थे वो फर्स्ट पर्सन बॉन्ड पोइट थे. एकनाथ एंड तुकाराम डेवलप्ड मोर देन एंड मेड द मराठी लैंग्वेज पॉपुलर. तुकाराम जो थे वो कॉन्टेम्पोरेरी थे जहांगीर के, और मराठा चीफ शिवाजी उनके तुकाराम के एडमायरर थे. फिर सेकंड है कि मारा विजय जो है वे ये कहाँ पे है? बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण दिखाता है वो है जनता गेम में, गेम नंबर 26. फिर तीसरा है कि सतनामी रिवॉल्ट जो था ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था. किसके बीच में था? मुगल एंड लोकल पीजेंट्स, जो कि 17th सेंचुरी में हुआ. सतनामी एक रिलीजियस बॉडी है जो जिसमें होता है पीजेंट्स, आर्टिजन्स और लो कास्ट के लोग. फिर 3 है कि विद रेफरेंस टू स्कूल ऑफ फिलोसफी इन एंसेंट इंडिया. समाख्या के बारे में बताने तो समाख्या जो था ये कपिला का था. रियलिस्टिक बेस्ड ऑन द उपनिषद्स. ठीक है. इट बिलीव दैट कि रियल नॉलेज है वो एक्वायर किया जा सकता है कैसे? तो ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस और वर्ड्स के थ्रू. और एलिमेंट्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी जो है वो पाया गया है समाख्या सिस्टम में. चरवाका जो था वो लोकायत के प्रोपाउंडर थे. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट नहीं है जहाँ पे? तो सांची में नहीं है, गिरनार में है, सोपारा में है. गिरनार है जो कठियावाड़ जूनागढ़ गुजरात. फिर सोपरा है बॉम्बे में. कंधार है अफगानिस्तान में. ये सब में है. सांची जो है इसमें हॉस्ट सब माइनर रॉक एडिक्ट. ठीक है. फिर 6 है कथक डांस के बारे में. ये कॉम्बिनेशन है म्यूजिक, ड्रामा और नैरेटिव्स का. इट इज़ ओनली फॉर्म क्लासिकल डांस जो हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेट करता है, और ये परफॉर्म किया जाता था मुगल ईरा में. ठीक है. फिर जमींदार मुगल पीरियड के बारे में कि द ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो जमींदार के पास हेरिडिटरी था, और हेरिडिटरी राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यूज फ्रॉम द रेस्पेक्टिव विलेज. इसको कहते थे दिस तालुका और इस जमींदारी. फिर ये इनके पास एनॉर्मस ट्रैक होता था लैंड जिसके ऊपर वो कंट्रोल करते थे अपने पीजेंट्स को, और उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते थे कोर्ट के बिहाफ से. जमींदार जो था वो ओनर हो ये जरूरी नहीं होता था. जमींदार नॉट नेसेसरली द ओनर ऑफ ऑल द लैंड्स ओवर विच ही कलेक्टेड रेवेन्यू. पीजेंट्स थे जो थे वो कल्टिवेट करते थे, और उनको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता जब तक कि वो रेवेन्यू दे रहा हो. जमींदार और पीजेंट दोनों के पास हेरिडिटरी राइट होता था. फिर विजयनगर एम्पायर है, इसको अरेंज करना क्रोनोलॉजिकली. तो पहले संगमा डायनेस्टी, फिर सुलभु डायनेस्टी, फिर तुलभु डायनेस्टी, फिर अराविडू डायनेस्टी. फिर हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक का है कि इट इज एसिमुलेटेड सम फीचर ऑफ अर्सियन एंड अरबिक म्यूजिक. क्लियर कट डिमार्केशन है स्टाइल ऑफ म्यूजिक में अलग अलग घरानास का. और देयर आर सम प्योरली इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म्स हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जैसे कि गट हो गया. फिर 11 है कि गोमतेश्वर जो है ये यहाँ पे क्या है? तो लॉर्ड बाहुबली जो कि कर्नाटक में श्रवण बेलागोला में है, जो कि जैन तीर्थंकरा थे, जो कि फर्स्ट लास्ट नहीं थे, लास्ट महावीरा होंगे. ठीक है. तो इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर जो कि ग्रेनाइट स्टोन से बना है. और ये इट वाज कमीशन किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंगा किंग ऑफ मैसूर. पीएम और जो जनरल थे गंगा किंग के उसके द्वारा. फिर कौन सी सिटीज़ आप पास करोगे जब आप एंशिएंट इंडियन ट्रेड रूट जो उत्तर पथ कहते थे उसको उसमें जाओगे? तो वो होगा तक्षशिला और मथुरा. तक्षशिला से स्टार्ट होते हुए पंजाब हो जाता है, फिर यमुना के वेस्ट कोस्ट होते हुए साउथ जाता है मथुरा तक. फ्रॉम मथुरा वो जाता है उज्जैन इन मालवा,
और फिर उज्जैन से भ्रुच जाता ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। उज्जैन जो था वो मीटिंग पॉइंट था रूट्स का, जो कि स्टार्ट होता था फ्रॉम कौसम्बी नियर इलाहाबाद। महिष्मती लाइज ऑन द दक्षिणापंथ। फिर है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में 6th century BC में कि इन पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक लाया गया, जिससे कि प्रोडक्शन टेक्निक बढ़ा, प्रोडक्शन पैडी का बढ़ा। फिर यूज़ ऑफ आयरन प्लाव ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। इट्स यूज वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जैसे कल्टिवेटर्स इन एरिया डेट वर सेमी एरिड, जैसे कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये लोग इसको अडॉप्ट नहीं किए 20th century तक। और जो हिली ट्रैक में थे और नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस्ड हो एग्रीकल्चर, इंटायर सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ। दैट्स व्हाट। फिर 13 है कि फोल्क म्यूजिक है तो पंदावनी हो गया छत्तीसगढ़, मांडो हो गया गोवा, ठीक है, और लमन जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। फिर विच ऑफ द रीजंस लेड टू द डिफीट ऑफ राजपूत बाय द तुर्क्स इन द अर्ली मेडिवल इरा। तो इसका होगा कि पहले तो ये कि टर्किश ट्रूप्स डिड नॉट हैव सुपीरियर वेपन जब कंपेयर टू इंडियन, लेकिन वो कारण नहीं होगा। फिर दूसरा होगा द इंडियंस हैड द एडवांटेज ऑफ एलिफेंट, ना कि तुर्क्स, ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा कि इक्ता जो खलीसा सिस्टम था इसका, इससे क्या हो गया कि इसके पास लार्ज आर्मी का सिस्टम क्रिएट हो गया, वो एक कारण है। और राजपूत के पास राजपूत लैक्ड द स्ट्रेटेजिक विजन। सतवाना का है कि सतवाना रूल करते थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को 2nd century BC में, ना कि नॉर्दर्न इंडिया। फिर सतवाना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू नेम्स डिराइव्ड उनके मदर की तरफ से, मतलब कि गोतामीपुरा हो गया, फिर श्री सतकर्णी हो गया, इस तरह। स्टेटमेंट ठीक गलत है क्योंकि बहुत सारे कुशाना रूलर्स, ना कि सतवाना रूलर्स, ने अडेप्ट किया टाइटल देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड। फिर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला से है कि ये बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। फिर ये जो है पहला था इंडिया में जहाँ पे 2 गोपुरियास थे। तीसरा है कि इट हैज़ अ 2-storied sanctum फॉर हाउसिंग द मेन डाइटी ऑफ द टेम्पल, और ये बनाया गया था राजा राजा चोला के द्वारा, ठीक है। 17 है कि कौन सुत्त पित्तका के बारे में, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें एडवाइस है बुद्धा के द्वारा टू वेल्दी हाउस होल्डर जिसका नाम था सिगाला, कि कैसे अपने सर्वेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सुत्त पित्तका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स या फिर ट्रेडिशन जो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, तो ये है कि बैलेंस करना होता है फीट को ब्रास प्लेट पर। फिर डांसिंग विद मतलब पानी का घड़ा के साथ। फिर वोकल इंस्ट्रूमेंटल कार्नेटिंग म्यूजिक इन द तेलुगु लैंग्वेज कंपनी करता है। इसमें मास्क यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर है कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो था उसमें से एक इटालियन डॉक्टर था जो कि कभी यूरोप नहीं आया, वो कौन से थे, तो वो थे निकोलो मनुक्की। ये अपना पूरा लाइफ इंडिया में बिता दिया और उन्होंने लास्ट अपना ब्रेथ किया था चेन्नई में। 17 साल की उम्र में वो वापस आया था 17 एंड 1656 में वो आए थे और वो वापस नहीं गए। डुआर्टो बारबोसा जो है वो एक पोर्टुगीज ट्रेडिंग एजेंट है, कैनोर कोचीन में 1503 से लेकर 1517 तक। वो बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट छोड़ के गया ट्रेड और पॉलिटिकल इवेंट बंगाल में कैसा था उसके बारे में। फिर फ्रांसोइस बर्नियर हो गए, ये फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर थे, और ये फिजिशियन थे थोड़े टाइम के लिए मुगल प्रिंस दारा सिखों के, जो कि एल्डेस्ट सन थे जहांगीर के। और उन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में लिखा। फिर मार्को पोलो थे, ये एक इटालियन मर्चेंट एक्सप्लोरर थे जो कि रिपब्लिक ऑफ वेनिस में थे। फिर 20 है कि कौन सा बुक था जो ट्रांसलेटेड इनटू पर्सन
अकबर के समय उसको ट्रांसलेट किया था। तो अथर्ववेद को किया था, पंचतंत्र को किया था, महाभारत को किया था। अकबर का था सुल्कुल और पीस एंड हार्मनी, और उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए संस्कृत में, अरबिक में, ग्रीक एक्सेट्रा। तो उसमें से ये था। कुरान वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर 21 है कि डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड जो महाजनपद पीरियड है उसके बारे में, कि वैदिक टाइम में एक्सचेंज जो थे वो कंडक्ट किया जाता था थ्रू बार्टर्स, वेयरएज कॉइन्स मेड ऑफ मेटल जो था वो यूज़ किया गया महाजनपद पीरियड में। ठीक है। दूसरा है कि गलत है, क्योंकि सेट्रियस एंड ब्राह्मण्स वे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, इसलिए पीजेंट्स पे, जो कि मोस्टली वैश्या या गृहपति थे, उस पर भार बढ़ा। बाली जो था वो एक वॉलंटरी पेमेंट्स था जो कि ट्राइब्समैन देते थे टू देयर चीफ इन वैदिक टाइम्स, वो एक कंपलसरी पेमेंट हो गया। मेड बाय पीजेंट्स इन द एज ऑफ बुद्धा, एंड ऑफिसर्स कॉल्ड बली सदकाज अपॉइंट होने लगे उनको उसको कलेक्ट करने के लिए, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज़ गलत। फिर स्टेटमेंट 3 हो गया। फिर 22 है कि परती वो लैंड था जो अनकल्टिवेटेड था फॉर 1 ईयर। सेस एंड पैरिटी लैंड वॉज एट फुल पोलाज रेट व्हेन इट वॉज कल्टिवेटेड। पेयर 2 है कि लैंड जो फैलो रहा है 2 से 3 साल तक उसको पोलाज कहते थे। फिर फिर स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि द लैंड जो 2 से 3 साल तक नहीं हुआ है उस पर कल्टीवेशन, उसको चाचर कहते थे, और उससे ज़्यादा हुआ तब वो बांजर कहलाएगा। ठीक है। फिर है इब्राहिम आदिल शाह के बारे में क्या गलत है। तो सही है पहले कि वो बहुत काइंड थे पुअर, और उनको टाइटल दिया गया अबला बाबा का। फिर किताबी नॉरस जो था वो उन्होंने कंपोज किया था, और वो बहुत ही सेकुलर लिबरल लीडर रूलर थे जो हर रिलीजन को पैट्रोनाइज करते थे। इब्राहिम आदिल शाह जो थे वो उन्होंने इनवाइट किया था मिशनरी को अपने कोर्ट में अकबर से पहले। He had an excellent library to which he appointed the well-known Sanskrit scholar Vaman Pandit. Patronage of Sanskrit and Maratha was continued by his successor. और वो बहुत fond थे म्यूजिक के। ही composed a book named किताब नौरस। अच्छा, वमन पंडित जो थे वो शायद संस्कृत एंड मराठी के थे, संस्कृत स्कॉलर थे इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोवारन कौन सा टेक्स्ट डील करता है विथ लव स्टोरी इन विच अ डिग्नेटरी कोवाला प्रिफर्स अ कोटेशन माधवी ऑफ कावरीपट्टनम टू हिज नोबल वेडेड वाइफ कन्नगी। ये सिलपतिकरण में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज करना महाजन पदा को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो पहले कुरु, फिर कोसाला, फिर चेदी, फिर अस्माक। ये इमेज। फिर अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ट्रीटीज डांस हैज
थ्री एस्पेक्ट्स, नाट्य हो गया, नृत्य हो गया और नृत्य हो गया। तो नाट्य है वो रिप्रेजेंट करता है ड्रामेटिक एक्स रिप्रेजेंटेशन और ड्रामा विद स्पीच म्यूजिक एंड डांसिंग। ठीक है, फिर नृत्य है जो कि फुटवर्क और अभिनय हो गया, जिसमें हैंड गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन मीमिंग एस्पेक्ट ऑफ डांस। ये स्टेटमेंट टू गलत है। स्टेटमेंट थ्री गलत है क्योंकि नृत्य करस्पॉन्ड्स टू प्योर डांस, उसमें बॉडी डू नॉट कन्वे एनी मूड। ठीक है, फिर 27 है कि अशोकन एडिक्ट के बारे में कि कौन सा गलत है। तो सही है कि ही वॉज मैंशनड एज देवन प्रियदर्शी इन हिज इंस्क्रिप्शन। दूसरा कि दे वर जनरली लोकेटेड ऑन एंशिएंट हाईवे। तीसरा कि सम ऑफ द अशोकन रॉक एडिक्ट्स आर लोकेटेड आउटसाइड द प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इट्स रॉन्ग क्योंकि अभी भी बहुत सारे पिलो आउटसाइड ऑफ बाउंड्री है। जैसे कि नि, निगाली सागर जो कि नेपाल में है, फिर रुमीनेडे नेपाल में है इसलिए। फिर 28 है कि एनी अकबरी के बारे में कौन सा गलत है। तो पहले सही क्या है कि जो ये जो बुक है ये लिखा गया इंडो पर्शियन स्टाइल में अबुल फजल के बारे में। फिर जो बुक है ये पोर्ट्रे करता है मुगल एम्पायर जो एज अ टॉलरेंट एंड लिबरल हैविंग कंपोजिट कल्चर। ये कंसिस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन। और जो अकबरनामा है वो 3 बुक में है, ऑफ विच फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स। थर्ड बुक इज द एनी अकबरी। अच्छा, मतलब ये उल्टा दिया हुआ है बी जो ऑप्शन दिया हुआ है। फिर 29 है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि दे डेवलप्ड अ वास्ट मशीनरी एसेस करने के लिए टैक्सेस को। फिर दे एग्जिस्टेड अ वेल एस्टेब्लिश्ड एस्पियोनेज सिस्टम मौर्यन एम्पायर में। और किंग ने अपॉइंट किया था राजूकाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन हिज एम्पायर, जिसके पास अथॉरिटी थी अवार्ड करने के लिए, पनिश करने के लिए लोगों को। फिर जहांगीर, क्वेश्चन नंबर 30 है कि जहांगीर जो वो बहुत ग्रेट पेंटर थे अपने समय के, उनका पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत बिकेम फैशनेबल। पोर्ट्रेट पेंटिंग उनको फैशनेबल बन गया जहांगीर के समय, और ये दसवंत और बसवंत तो अकबर के समय थे। अच्छा, ये 29 का ये पॉइंट नोट कर लो कि अक्षपतलाध्यक्ष थे अकाउंटेंट जनरल, सीताध्यक्ष थे एग्रीकल्चर के लिए, फिर नवाध्यक्ष थे स्पोर्ट के लिए, फिर पंड्याध्यक्ष थे कॉमर्स के लिए, फिर शुल्काध्यक्ष थे कस्टम्स के लिए, फिर सुराध्यक्ष थे एक्साइज के लिए, फिर पौतावध्यक्ष थे वेट्स एंड मेजर्स के लिए। ठीक है, फिर 31 पे आओ कि लैंड ग्रांट्स इन एंशिएंट इंडिया के बारे में कि लैंड ग्रांट्स जो था वो ब्राह्मण्स एंड गवर्नमेंट को टू ब्राह्मण्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये एक रीज़न बना इरोजन का, रॉयल कंट्रोल, मतलब रॉयल कंट्रोल इससे इरोड हो गया। और central factor that ultimately transformed ancient India into medieval society was the practice of land grants. ठीक है, in addition all the taxes were collected by the king. In addition to this, beneficiaries were given the right to govern. रॉयल कंट्रोल वही, फिर यहाँ पे कैश में भी पे होता था और लैंड में भी मतलब दोनों मोड था। फिर 32 है कि सन टेम्पल जो है वो बिल्ड किया गया था गुजरात में राजा भीमदेव वन का के द्वारा, जो कि सोलंकी डायनेस्टी का था। ये एक मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक है जिसको सूर्य कंड कहते हैं। सोलंकीज जो थे वे वेर ब्रांच ऑफ लेटर चालुक्याज। ठीक है, फिर सोमनाथ जो है ये हो गया प्रिंसिपल टेम्पल इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय द मून गॉड सोम इन सिल्वर, बाय द सन गॉड रवि
in wood by Krishna and in stone by Solanki Rajput in the 11th century. अभी का जो टेम्पल है वो 1951 में बना है, ठीक है। फिर दिलवारा जैन टेम्पल जो है ये राजस्थान में है, जहाँ पे 5 श्रीन है जो कि लॉर्ड आदिनाथ, लॉर्ड ऋषभदेव, लॉर्ड नेमिनाथ, लॉर्ड महावीर स्वामी और लॉर्ड परवरनाथ को है। तो ये 32 जो है ये है मोढेरा सन टेम्पल के बारे में कि 11th सेंचुरी में था और इसको बिल्ड किया गया था इन गुजरात बाय राजा भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। ये एक मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक है called the Surya Kund in front of it. फिर विच ऑफ ट्रिनिटी जो है कार्नेटिक म्यूजिक का उसमें कौन कौन है? एक तो है त्यागराज, दूसरा है श्यामा शास्त्री और तीसरे हैं मुथुस्वामी दीक्षितर, ठीक है। और ये जो अनमय या है ये है 15th सेंचुरी हिंदी सेंट है जो कि गाते थे इन प्रेज ऑफ गॉड वेंकटेश्वरा, जो कि विष्णु के फॉर्म है। ही इज द फर्स्ट नोन कंपोजर इन कार्नेटिक म्यूजिक। अदर कंपोजर्स लाइक पुरंदासास केम आफ्टर हिम, ठीक है। फिर 34 है कि विच ऑफ ग्रामीणी के बारे में बताना इन प्रीमोरियम टाइम्स। तो वो हेड थे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो एसेस करते थे, कलेक्ट करते थे टैक्सेस विलेजेस पे, और वो रिस्पॉन्सिबल थे लॉ एंड वाटर मेंटेन करने के लिए लोकेलिटी में। 35 है कि बैटल ऑफ टेन किंग के बारे में। तो दोनों गलत है क्योंकि it was fought on river Porusni, co-terminus with river Ravi, or it gave victory to Sudas and established supremacy of the Bharatas. Of the defeated tribes, the most important was that of the Puru. फिर 36 है कि अयात, सरा, कुता एंड रीता किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सब डिवीजन ऑफ द्रविड़ा टेम्पल उसके शेप के अनुसार। स्क्वायर होता है कोलकुता, फिर रेक्टेंगुलर होता है या साला कहते हैं उसको, फिर एलिप्टिकल होता है, फिर सर्कुलर और वृत्ता कहते हैं उसको, रॉक्टेगुनल होता है और क्या अस्तस्ता कहते हैं उसको। फिर 37 है कि बनावली का है तो हरियाणा में है, धोलावीरा का है तो राजस्थान में है। फिर बनावली हो गया, काली बगान हो गया घग्गर रिवर राजस्थान, धोलावीरा हो गया कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, फिर सोटुगई हो गई अफगानिस्तान। 38 है कि चोला लेक जो है ये कहाँ है? रिफर्स टू बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे सजेस्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था चोला नेवी का। जैन फिलोसफी जो है ये उसका इट मैंडेट्स मोनास्टिक एग्जिस्टेंस होना चाहिए सेल्वेशन के लिए। दूसरा है कि ये बिलीव करता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ का। जो बेसिक फिलोसफी है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थे इन नॉर्थ इंडिया महावीर से पहले भी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे इन्वेजन हुए जो कि ग्रीक से स्टार्ट हुए इनटू इंडिया। किस कारण से? एक तो क्योंकि सेल्यूकिड एम्पायर जो था वो वीक हो गया था, फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्ट हो गया था और सीथियन ट्राइब था उसका एडवांसमेंट हो रहा था इसलिए। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो है कि द इंटायर टेम्पल जो है वो बिल्ट होता है ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग टू इट। दूसरा कि गर्भगृह जो है वो इज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर और जो ठीक है। और स्टेटमेंट 2 गलत है कि इट डज नॉट यूजुअली हैव एलाबोरेट बाउंड्री वॉल और गेटवेज। ये होता है साउथ इंडिया में होता है गेटवेज। तो 41 छूट गया कि अस्त प्रधान जो है वो किसका है? तो वो है शिवाजी का, जिसमें अमात्य हुए जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर का देखते थे, और अस्त प्रधान पहला अमात्य, दूसरा मंत्री और वकील नाविस जो कि पर्सनल सेफ्टी का देखते थे किंग का और उसका डेली रूटीन।
फिर सचिव जो था देखता था कि रॉयल लेटर और डिस्पैचेस के बारे में। फिर सुमंत और दबीर जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर हुए। या सेनापति और सर नौबत था, वो रिक्रूटमेंट और डिसिप्लिन और सोल्जर्स के बारे में था। जो पंडित राव राव और धनाध्यक्ष थे वो चैरिटेबल और रिलीजियस वर्क के लिए थे। और न्यायाधीश जो थे वो जुडिशल अथॉरिटी के बारे में थे। फिर 43 है कि अहोम के बारे में कि ये किंगडम था इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि इन असम द अहम किंग्स हैड देयर पाइक्स। ये ऐसे लोग थे जो ऑब्लिक थे मिलिट्री सर्विस के लिए इन एक्सचेंज फॉर लैंड। Each pack returned for his service to the state allotted होते थे 2 puras of best arable land called gamati free of charge, जो कि ना ही हेरिडिटरी था ना ट्रांसफरेबल था। जो रॉयल सर्विस जो पैक स्टैंडर्ड करते थे वो था डिफेंस, दूसरा सिविल कंस्ट्रक्शन, तीसरा मिलिट्री प्रोडक्शन। वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में कि ये फाउंड किया गया था वासवा के द्वारा, जो एक मिनिस्टर थे चालुक्य किंग में। तो फॉलोअर ऑफ दिस ट्रेडिशन ने चैलेंज किया कास्ट और पॉल्यूशन को। दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ठीक है। 45 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन मुगल रूलर्स के द्वारा फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स। तो पहला तो रोड सेल्स अबॉलिश किया, दूसरा मिंटिंग किया सिल्वर कॉइन जो कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी था उसमें, तीसरा था क्रिएशन ऑफ फैसिलिटी फॉर इजी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी एक पार्ट से कंट्री से लेकर दूसरे पार्ट तक। तो द होलसेल ट्रेडर्स वर नोन एज सेट्स और बोरास एंड रिटेल ट्रेडर्स जो थे वो जाने जाते थे नाम से व्यापारी और बैनिक। मुगल ने अटेंशन दिया रोड और सराय को, यूनिफॉर्म टैक्स वाज लेविड एट द पॉइंट्स ऑफ द एंट्री। फिर राहदारी या ट्रांसिट ड्यूटी ये एक रोड सेस था जो डिक्लेयर्ड इलीगल हो गया था, हालांकि ये कंटिन्यू किया गया कलेक्टेड बाय सम ऑफ द लोकल किंग्स। फिर मुगल ने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर रुपी ऑफ हाई प्योरिटी जो कि एक स्टैंडर्ड बन गया कॉइन का इंडिया में एंड अब्रॉड, एंड दैट हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज ट्रेड एज वेल। फिर सराफ्स हो गया स्पेशलाइज्ड इन चेंजिंग मनी, कीपिंग मनी डिपॉजिट और लैंडिंग इट, जैसे कि हुंडी हो गया। फिर हुंडी जो था ये क्या ये लेटर ऑफ क्रेडिट है। द यूज ऑफ हुंडी मेड इट ईजियर टू मूव गुड्स और टू ट्रांसमिट मनी। चालकोलिटिक पीरियड जो था उसमें विटनेस किया ग्रोथ ऑफ स्टेबल एंड वाइड स्प्रेड सेटलमेंट्स। आर्ट ऑफ राइटिंग इंडस पीपल ने स्टार्ट किया था सबसे पहले टू डेवलप राइटिंग। फिर जिमी रिफर्स टू द कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि who followed revealed scriptures such as the Jews and Christians and lived under the Muslim rules। इनको जिमी कहते थे। जैसे जो कि लाइक बाइबल कुरान वेद ये सबको फॉलो करते थे बुक में। दे पेड टैक्स कॉल्ड जिजिया एंड द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स। 48 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड स्टोन को डेकोरेशन करने के लिए। एक तो पितृदुरा जैसे कि ताजमहल में, फिर टेसलेशन हो गया जो कि जिसमें डेकोरेशन होता है वॉल्स एंड फ्लोर्स में मोज़ैक के। मोज़ैक जो है इज अ सरफेस डेकोरेशन जिसमें small inlaying small pieces of variously colored materials stone glasses etc to form pictures of pattern। stucco हो गया जिसमें fine plaster is used for coating wall surface। fresco painting जैसा हो गया। फिर तो स्टोन डेकोरेशन के लिए दो यूज होता है पितृदुरा और टेसलेशन। ठीक है। फिर पुन पुनर्वर्धना भुक्ति या फिर समानता एंशिएंट इंडिया में क्या थे वो टेरिटोरियल यूनिट्स से गुप्ता पीरियड के। जो गुप्ता पीरियड का एपिग्राफिक मटेरियल है वो दिखाता है कि जो पुनर्वर्धना भुक्ति जो वो डिवाइडेड थे बहुत सारे विषय और डिस्ट्रिक्ट में, जो कि फिर डिवाइडेड थे वित्तीस या मंडला में।
Gupta period Puruvardhana or Puruvardhana became an important Bhukti or territorial division. फिर Samanta जो है is an ancient territorial unit in southeastern Bengal, the name of which is descriptive rather than ethnic. 50 है कि जिजिया के बारे में क्या गलत है, तो पहला सही है कि जिजिया वाज अ पोल टैक्स प्रोवाइडेड अंडर सरिया। दूसरा कि टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। इट वाज अबॉलिश अकबर के समय। और द इंसिडेंट्स ऑफ औरंगजेब जो थे डिड नॉट ट्राई टू चेंज द नेचर ऑफ द स्टेट बट रीअसर्टेड इट्स फंडामेंटली इस्लामिक कैरेक्टर्स। और इसमें एग्जम्पशन थे जैसे कि विमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल और इंडिजेंट के लिए। और जैसे गवर्नमेंट सर्विस में कोई है उसको भी एग्जम्पशन था। फिर पीरियड जो था महाजनपदा का, ये जो महाजनपदा था विच वर ओलिगार्कीज वर कॉल्ड गणाज, और महावीर और बुद्ध भी गण से बिलोंग करते थे। Between 6th and 4th century BC, Magad became the most powerful Mahajanpada. It was not an oligarchy as Buddhist and Jain writes, who wrote about Magadha attributed its power to policies of individuals, rather ruthlessly ambitious kings जैसे कि बिम्बिसार हो गए, फिर अजातशत्रु हो गया, नंदा हो गया। फिर 52 है कि अस्तगी का मार्ग जो है वो रिकमेंड करता है एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है बुद्धिज़्म से। फिर 53 है कि पाला अम्पायर के बारे में कि इसको इन्वेंट किया था गोपाला ने। फिर पाला रूलर्स जो थे वो ग्रेट पैट्रन थे बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन के। फिर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो फाउंड किया गया था गुप्ता एम्पायर कुमार गुप्ता वन के द्वारा। ठीक है, स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि पालास जो है उनका क्लोज कांटेक्ट था विद साउथ ईस्ट एशिया और वो बहुत प्रॉफिटेबली ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशिया से। 54 है कि इसमें से बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, तो दीपवमसा है, थेरीगाटा है, अशोकवर्धना है और वेसांतरा जताका भी है। दीपवमसा हुआ जो कि हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड भी कहता है। फिर थेरीगाटा हो गया जिसमें पाली लैंग्वेज के पोएम्स हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट वुमन के द्वारा। और फिर अशोका वंदना है जो कि लेजेंड है ऑफ द मौर्यन एम्पायर अशोका। फिर वेसाकर्ता जातका है वेसांतरा was a very generous king who in Buddhist mythology is considered to be previous incarnation of Buddha। फिर उत्तरा ध्यान सुत्ता है, ये एक जैन टेक्स्ट है। इट इज़ वन ऑफ द 4 मूला सूत्रास ऑफ द कैटेंस ऑफ श्वेतांबर जैन फिलोसफी का है। फिर 55 है वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम जो ये कोडिफाई हुआ था इन धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि वर्णा अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द क्वालिटीज। The term is derived from Sanskrit word vyar, which means to describe, to classify and to cover। स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है क्योंकि अनटचेबल्स वे प्लेस्ड आउटसाइड वर्ण फ्रेमवर्क, इंक्लूड नहीं था 4 में। फिर 56 डी है कि पिथरो जो है ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान और गुजरात में होता है। मिथिला हो गया बिहार और वर्ली हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, फिर हुमायूं नामा जो है लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। फिर अलामगीर नामा लिखा गया मोहम्मद काजिम के द्वारा 1668 में। और बादशाह नामा लिखा गया अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इन 1639 to 47। फिर बाबर जो है उन्होंने मेमोर लिखा था, ट्रांसलेट किया था इनटू पर्शियन। बाबर का मेमोर ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में एज बाबरनामा। फिर 1589 1602 के अंदर अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। फिर 1605-22 में जहांगीर ने लिखा जहांगीरनामा, अपना खुद का मेमोर। ठीक है, फिर 58 दिल्ली सुल्ताने का कि दिल्ली सुल्तान जो था वो कमांडर इन चीफ था आर्मी का। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम था दीवानी कोई जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि
Diwane Risalat was for dealing with religious affairs and also in charge of grant of stipends to school and peers man. ठीक है, तो बाकी क्या इम्पोर्टेंट इसका था वो होगा, देखो दीवानी वजीरत हो गया फिनांस मिनिस्टर, दीवानी रिसालत हो गया रिलीजियस अफेयर्स, सदर उस सुदार हो गया इस्लामिक लॉज, दीवानी इंसा हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस, दीवानी अरेज हो गया मिलिट्री, फिर दीवान काजी उल कजर हो गया लॉ एंड जस्टिस, दीवाने बंदगन हो गया स्लेव्स, फिर दीवाने मुक्तराज हो गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर 59 है कि विथ रेफरेंस टू द इवेंट्स कौन सा शाहजहाँ के समय नहीं हुआ, तो क्या क्या हुआ पहले कि कैपिटल शिफ्ट किया गया मुगल एम्पायर का आगरा से दिल्ली, फिर मंथली स्केल इंट्रोड्यूस किया गया मनसबदारी सिस्टम में, रजिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेवलर बर्नियर जो था उन्होंने विजिट किया मुगल कोर्ट के इसमें, और जाट और सतनामीज का जो बैनर रिबेलियन हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था। फिर 60 है कि राष्ट्रकूटा रूलर जो है वो प्रिफर करता है द परसूट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वार। ये कौन था? ही वॉज हिमसेल्फ एन ऑथर जिसको क्रेडिट किया जाता है कन्नड़ में बुक लिखने का पोइटिक्स में। वो एक बहुत बड़े बिल्डर थे एंड सेड टू हैव बिल्ट द कैपिटल सिटी मान्य खेत, ये अमोघा वर्षा थे। फिर 61 है कि चौक, ये जो एक पोज है ये किसका है, तो ये पोस्टर है ओडिसी डांस का जो रिप्रेजेंट करता है मास्कुलिन टेंस स्टैंस डिपिक्टिंग अ स्क्वायर पोजीशन विद वेट ऑफ द बॉडी इक्वली बैलेंस्ड। फिर जाति स्वरम, ये कह रहे कि कार्नेटिक म्यूजिकल फॉर्म है जिसमें विद नो साहित्य या लिरिक्स। फिर 63 है कि मनसबदारी सिस्टम का, कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, जिसमें मनसब का ये एक अरबिक वर्ड है जिसमें जो मतलब होता है इसका रैंक या पोजीशन। अंडर मनसबदारी एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक, ठीक है। फिर जो वर्ड जाट है उसका मतलब है पर्सनल, तो इट फिक्सेस द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो उसका सैलरी क्या होगा। सवर होगा कि कितना नंबर ऑफ कैवलरी मैन वो रिक्वायर्ड है टू मेंटेन। फिर स्टेटमेंट टू गलत है क्योंकि मुगल मनसबदार जो है उनको अच्छे से पे किया जाता था। 100 जाट होगा तो 500 रुपया, 1000 जाट होगा तो 4400 महीना, ऐसे करके। फिर स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि आउट ऑफ हिज पर्सनल पे द मनसबदार वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ कॉर्प्स ऑफ एलिफेंट camels, mules and carts which were necessary for transport of the army। 64 है कि बुद्धिस्ट संघास के बारे में कि रिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब कोई भी मेंबर बन सकता था एज इक्वल। 1 गलत है क्योंकि इनिशियली ओनली मैन वे अलाउड इनटू संघा बट लेटर वुमेन को भी अलाउ किया गया एडमिट करने को। स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघा जो था वो बेस्ड था ट्रेडिशन ऑफ गन एंड संघास, वह कंसेंसस पे पहुंचा जाता था डिस्कशन के थ्रू, और अगर कोई फेल हुआ मतलब कंसेंसस में तो डिसीजन लेता दिया जाता था बाय वोट ऑन द सब्जेक्ट। तमाशा हो गया महाराष्ट्र का, फिर थेरुकुटू हो गया ये फोल्क ड्रामा है तमिलनाडु का। ये एनुअल फेस्टिवल होता है मरियम्मन रेन गॉडेस टू अचीव रिच हार्वेस्ट, इस पे ये परफॉर्म किया जाता है। फिर भावना हो गया असम का। फिर 66 चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इन्होंने स्प्रेड किया जैनिज्म को कर्नाटक तक। उन्होंने सारी वर्ल्डली प्लेजर गिव अप कर दिया, उन्होंने थ्रोन गिव अप कर दिया, वो मॉन्क बन गए जैसा कि जैनिज्म का ट्रेडिशन है, और ये ट्रैवल किया उन्होंने साउथ ऑफ इंडिया। इससे पहले कि वो श्रवण बेलागोला में सेटल डाउन किए और वहाँ पे अपना लास्ट ईयर एज अ जैन एसेटिक बिताया। ठीक है, फिर 67 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज एग्जाम्पल ऑफ मांडू आर्किटेक्चर, तो पहला हिंडोला महल, दूसरा है जहाज महल, फिर तीसरा है जामा मस्जिद। गोल गुम्बद जो है ये बीजापुर में कर्नाटक में, ये आदिल शाह ने बनाया था। 68 है कि एंशिएंट इंडिया में मिच्चास रिफर्स टू व्हाट, तो ये बारबेरियन या आउटसाइडर्स को कहते थे। ठीक है, फिर पावरफुल
Melchas were familiar with Sanskritic tradition. The Sakas who came from central India were regarded as Michas, barbarian और outsiders. जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे उसको निषादास कहते थे, गोल्डस्मिथ को कहते थे स्वर्णकरा, whereas Sanskrit text and inscription use the term वनिक और सठवाहा किसको, तो मर्चेंट को. ऋग्वेदिक पीरियड में नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर या अवेयरनेस ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन जो था वो प्रेवलेंट था. और ऋग्वेदिक पीपल मे हैव ओकेजनली ऑक्युपाइड पीस ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग कल्टिवेशन सेटलमेंट, लेकिन कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी करके नहीं था. और 70 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सपोर्टेड बाय किंगडम्स ऑफ द साउथ ड्यूरिंग द संगम एज, तो जैसे पेपर, आइवोरी, सिल्क, पर्ल्स, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता था. फिर 71 है कि विथ रेफरेंस टू बाबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, उसको बताना है कि कौन सा सही है, कि कंट्रोल होता था काबुल एंड कंधार के ऊपर, जो कि बूस्ट किया है इंडिया का फॉरेन ट्रेड. दूसरा कि कल्चरल डेवलपमेंट को एक बूस्ट मिला विद एमलगमेशन ऑफ पर्सन और इंडियन थीम को. फिर यूज़ ऑफ जो गन पाउडर है वो बिफोर बाबर स्टार्ट हो चुका था इंडिया में. गन पाउडर इज द डिस्कवरी ऑफ द एक्सप्लोसिव मटेरियल. इट वाज यूज्ड इन वार जब हुआ था बहामनी किंगडम के बीच में एज वेल एज दिल्ली सुल्तान. बाबर यूज्ड इट इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1516, बट पहले ही डिस्कवरी हो गया था. 72 है कि मणिपुरी क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्या है, तो संकीर्तना है और रास है. रास, संकीर्तना और थंगटा. कालासम जो है ये एक इज अ पार्ट ऑफ कथकली डांस, जो कि एक प्योर डांस सीक्वेंसेस है. फिर सूफीज़म में वाली हो गया कि सूफी हु एक्वायर्ड गॉड्स ग्रेस टू परफॉर्म मायरेकल, उसको वाली कहते हैं. फिर जियारत हो गया जो कि पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट, इसको कहते हैं जियारत. और टू गलत है क्योंकि द वर्ड यूज्ड फॉर सूफीज़म इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तसावुफ. इट डील्स विद द सिस्टम ऑफ मॉरलिटी. ठीक है. फिर 74 है कि वज्रयानला जो है ये इज़ अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो कि ओरिजिनेट किया महायाना ट्रेडिशन में. द वे ऑफ डायमंड ये 6th या 7th सेंचुरी बीसी में हुआ. ठीक है. द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वाज नोन एज वज्रयाना. इट मार्क द डेवलपमेंट ऑफ तांत्रिक आइडियाज बुद्धिस्ट टीचिंग में. फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडिया क्योंकि ईरानियन स्क्राइब्स के कांटेक्ट में आए और ये लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट लाइक द अरबिक. फिर 76 है कि राष्ट्रकूटा एम्पायर के बारे में, कि द कैलाश टेम्पल एट एलोरा केव्स है वो बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूटा के द्वारा में. वो एक बहुत बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का. और स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि द राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत डिसेंट्रलाइज था. द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज मॉडल्ड ऑन आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ गुप्ता का जो ट्रेडिशन था उसके बेस पर. फिर 3 गलत है क्योंकि राष्ट्रकूटा रूलर्स जो थे वे टॉलरेंट थे रिलीजियस व्यू के लिए और पैट्रोनाइज करते थे शैविज्म, वैष्णविज्म और जैनिज्म को भी. 800 से लेकर 980 एडी तक was a period of stagnation and even of decline in trade and commerce इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज के कारण बीच में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स का राइज हुआ, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन हुआ सी ट्रेवल में इंडिया में. फिर स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन was decline in the waste of the Roman Empire with which India had flourished and had profitable trade. तो 78 है कि व्हील जो है ये फर्स्ट सर्मन को सिंबलाइज करता है बुद्धा का. फिर एम्प्टी सीट जो है उसका मतलब है कि इंडिकेट्स मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा. और स्तूपा जो है वो रिप्रेजेंट करता है महापरिनिर्वाणा. तो क्रोनोलॉजिकली करना है तो 1500 से 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक एज है. फिर 1000 से 500 बीसी तक लेटर वैदिक एज है. फिर 6th सेंचुरी बीसी में अर्ली उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब आया. फिर 3rd सेंचुरी बीसी तक फर्स्ट टूपास हुआ. फिर 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स डेवलप हुआ महायाना बुद्धिज्म, फिर वैष्णविज्म, शैविज्म, गॉडेस कल्ट्स ये सब. फिर 3rd सेंचुरी सीई में हुआ अर्लीस्ट टेम्पल बीसीई.
फिर 80 में हुआ, क्वेश्चन नंबर 80 हुआ कि किताब उल्लेन के बारे में, कि ये अकाउंट है फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में जो विजिट किए इंडिया ड्यूरिंग 10th-11th सेंचुरी। ये अरबिक में लिखा गया है। दिस सब्जेक्ट हैज़ कंटेंट जैसे कि रिलीजन हो गया, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, और हर एक चैप्टर जो है बिगिनस विद अ क्वेश्चन, जो कि फॉलो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया जाता है सांस्कृतिक ट्रेडिशन, और उससे में कंपैरिजन है विद अदर कल्चर्स। अल बिरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद। रिहाला जो है ये इब्न बतूता का अकाउंट है ट्रेवलर्स का। ये विजिट किए थे इंडिया ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, और ये अरबिक में लिखा गया है। बहुत ही रिच है, इंटरेस्टिंग डिटेल है सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में सब कॉन्टिनेंट में। फिर दूसरा है अल ताफीन, ये पर्सन लैंग्वेज वर्क है जो कि अल बिरूनी ने लिखा है, जो कि क्वेश्चन करता है और आंसर है के फॉर्मेट में है, easily understandable by new learners and sciences। ये ओल्डेस्ट पर्सन टेक्स्ट है मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, और was composed simultaneously in Persian and Arabic by Biruni himself। फिर किताब कसफुल मजहब, ये एक बुक है, लिखा गया है पर्शियन में बाय अबुल हसन अल हुजवीरी, जो एक सूफी सेंट थे और सेटल थे लाहौर में। ये एम करता है एक्सप्लेन करना कि सूफीज़म का मतलब क्या है। फिर निर्गुण और सगुण ट्रेडिशन जो है भक्ति मूवमेंट का, उसके बारे में। जो निर्गुण है, मतलब कि जो रिल हिस्टोरियन जो है भक्ति मूवमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो सगुन हो गया और दूसरा हो गया निर्गुण हो गया। फॉर्मर इंक्लूड्स ट्रेडिशन जो फोकस करता है वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटी, जैसे हो गए शिव, विष्णु, उनके अवतार, फॉर्म ऑफ गॉडेस और डेविल, और ऑल अदर कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स। निर्गुण भक्ति जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड है, इसलिए स्टेटमेंट वन गलत है। फिर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सगुण भक्ति है रामानंद एंड चैतन्य, जो कि राम और कृष्णा के बारे में करते हैं। और निर्गुण के हो गए कबीर, गुरु नानक एंड दादू, who created a religious school which rejected the spiritual authority। फिर 82 है कि बैटल ऑफ बन्नी हाटी जो था वो लड़ा गया था सुल्तान ऑफ डेक्कन एंड विजयनगर किंगडम 1565 में। स्टेटमेंट टू गलत है क्योंकि द ग्लोरी ऑफ लास्ट हिंदू एम्पायर विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड एंड दिस गिव इम्पेटस टू मुगल्स टू एक्सटेंड देयर रूल डेक्कन में, ना कि बहामनी किंगडम। मतलब कि द ग्लोरी ऑफ द लास्ट हिंदू एम्पायर विजयनगर केम टू एंड एंड दिस गिव इम्पेटस टू मुगल्स। The kingdom of Mysore, Nayakas of Vellore, Nayakas of Khildi in Shimoga district declared the independence from Vijayanagar. The Muslim Sultanate of Deccan could not gain much out of this victory because they soon engaged themselves in fighting among themselves and fall prey to the Mughals। 83 है कि 10 अवतार के बारे में, कि एक रिलीजियस फोक थिएटर है महाराष्ट्र और गोवा रीजन का, जहाँ पे द परफॉर्मेंस पर्सोनिफाई द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जैसे कि मत्स्य हो गया, कुमा, वरहा एक्सेट्रा। और अपार्ट फ्रॉम स्टाइलाइज्ड मेकअप, द परफॉर्मर्स जो है वो मास्क ऑफ वुड और पेपर मैची भी पहनते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 अवतार। फिर स्टेटमेंट 4 है कि विजयनगर एम्पायर के बारे में, कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन हुआ था ऑफ एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट विदाउट द यूज ऑफ मोटर और सीमेंटिंग एजेंट, विदाउट बिना इसके यूज़ के। फिर प्रेजेंस ऑफ चैरियट स्ट्रीट है जो कि एक्सटेंड करता है टेम्पल गोपुर फ्रॉम टेम्पल गोपुरा इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे प्रेजेंट है इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म जैसे कि महानवमी दिब्बा। 85 है कि द मुगल इकोनॉमी जो वो लार्जली डिपेंडेंट था किस पे, तो ऑन द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ साथ द peasants अंडर द मुगल रूल ऑल्सो अडॉप्टेड जजमानी सिस्टम। ठीक है, फिर संगम टेक्स्ट के बारे में विराकल किसको कहते हैं, तो ये एक स्टोन रेज्ड इन ऑनर ऑफ हीरोइक वॉरियर जो इसको कहते थे विराकल। फिर थोलू पोमलत्ता हो गया आंध्र प्रदेश का,
ये एक शैडो पपेट है जिसमें पपेट्स आर कलर्ड ऑन बोथ साइड एंड मेक कलर्ड शैडोज दोनों तरफ स्क्रीन के जो थीम है वो मोस्टली है रामायण महाभारत और रामायण पुराना से। थोलू बोमलत्ता रावण चाय हो गया उड़ीसा का। द puppets are made of deer skin and are conceived in bold dramatic poses। थोगलू गोमत्ता हो गया कर्नाटक का। यमपुरी हो गया बिहार का जो कि एक रॉड पपेट है। फिर कुतुब मीनार के बारे में कि ये लार्जली रेड स्टोन और मार्बल से बना है। ठीक है। फिर इट वॉज नॉट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कालकी रेडर वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। फिर 89 है कि महायाना बुद्धिज़्म के बारे में कि द डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना बुद्धिज़्म जो ये टॉट किया जाता है इनसे नालंदा यूनिवर्सिटी में। कनिष्का जो थे वो ग्रेट पैट्रॉन थे महायाना बुद्धिज़्म के और द बुक महावस्तु प्रीच करता था टीचिंग महायाना बुद्धिज़्म का। 89 हो गया। 90 हो गया कि अच्छा 89 का है कि देयर वन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रीच द टीचिंग ऑफ महायाना बुद्धिज्म टू द पीपल। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ दिस जनरल वाज द महावस्तु एंड दिव्या नंदना। मेडिवल टाइम इंडिया का है कि कोर्निस चाहार तस्लिम एंड जमीहोर ये क्या है ये फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन है। कोर्निस जो था ये फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन था इन विच द courtier placed the palm of his right hand against his forehead and bent his head। With char taslim is a mode of salutation which began with placing the back of the right hand on the ground and raising it gently till the person stands erect. It is done 4 times. Taslim literally means submission. The form of salutation to the ruler indicates the person's status in the hierarchy. Sajda or complete prostration. Under Shahjahan, these rituals were replaced with chahar, taslim, and jambos, kissing the ground. कौन से टाइटल किसको टाइटल दिया गया था विचित्र चित्ता चित्रकरापुली और चैत्यकार का ये महेंद्र वर्मन वन जो थे वल्लभ डायनेस्टी के। विचित्र चित्रा हो गया क्यूरियस माइंडेड। विचित्र करपुली हो गया टाइगर अमॉन्ग आर्टिस्ट। फिर चैत्यकरी हो गया टेम्पल बिल्डर। फिर 92 है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में कहते थीम्स ऑफ पेंटिंग जो वो found in Bhimbetka include mundane events of the daily life of those times और sacred image। prehistoric rocks जो है ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट इंडिया में पाए गए हैं। ठीक है। और जो लाक्षिया पेंटिंग है वो पाया गया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुयाल एट लखुदियार उत्तराखंड। इसलिए गलत है। फिर 93 है कि आमिल जो है ये टर्म यूज़ होता है पर्सन हु लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए। सिकदार हो गया जो लुक्ड आफ्टर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है। मुकद्दम्स हो गया जो लोकल विलेज हेडमैन उसको कहोगे। फिर बारिड्स हो गए इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया। अच्छा 1 और 3 गलत है। तो 1 आमिल और मुंसिफ हो गया कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। सिकदार्स मुकद्दम हो गया लोकल विलेज हेडमैन। फिर परगन्स हो गया फिर अंडर द चार्ज ऑफ सिकदर हु लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बरीड्स फॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये मुगल इरा के टर्म्स है। फिर हर्षवर्धन जो है उसके समय हुएनसेंग आया जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम थे। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षाज रीजन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्टडी ऑफ बाना भट्टा जो कि कोर्ट पोएट थे और उन्होंने बुक लिखा था हर्षचरिता। हरि सेन जो थे वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। He wrote a famous poem praising the bravery of Samudragupta and his inscription on the Allahabad pillar. फिर 95 है कि एनी दहसाला सिस्टम ये क्या है तो ये शेरशाह सूरी के समय इंट्रोड्यूस हुआ पार्ट ऑफ रिफॉर्म रिलेटेड टू लैंड और इसमें डिसाइडेड होता था फिक्स्ड क्रॉप रेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। 96 उर क्या है तो ये एक प्रेजेंट क्लास है। सभा क्या है कैसे सेटलमेंट है तो इसमें ब्राह्मण्स रहते थे। नगरम ट्रेडर्स या मर्चेंट्स के लिए होता था।
फिर 97 है कि फेमस पर्सनालिटीज एंड एम्पायर्स दे वर एसोसिएटेड विद। तो चट्टू विंथलठा ये कन्नड़ पोइट थे जो कि पाला के समय थे। पाला के समय नहीं, ये गलत है। तो चट्टू बिनथला जो एक कन्नड़ पोइट थे, ये कृष्णदेव राय के समय थे, विजयनगर अंपायर के समय। फिर राजशेखर थे, ये प्रतिहारा में संस्कृत के पोइट थे। फिर स्वयंभू ये राष्ट्रकूटा के पोएट थे। ये ग्रेट अपर ब्रह्मसा के पोएट थे। ग्रेट अपर ब्रह्मसा पोएट हु लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ द राष्ट्रकूटास। 98 है किंग अशोका आफ्टर द कलिंगा वार क्या रिफॉर्म्स लिए इन्होंने? पहला किया स्टेप्स फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल इन फॉरेन लैंड, फिर प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर, फिर रेन्यूंसिएशन ऑफ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन, ये सब किया उन्होंने। फिर लुम्बिनी पिलर जो है ये इरेक्ट हुआ अशोका के द्वारा टू मार्क द बुद्धाज विजिट टू लुम्बिनी। ठीक है। 100 है कि इंडो ग्रीक्स के बारे में क्या गलत है? तो सही है कि दे कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दे फेल टू एस्टेब्लिश अ यूनाइटेड रूल इन इंडिया, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेलेनिस्टिक आर्ट नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन गलत क्या है कि they were the first ruler. Indo-Greek ruler is the first important because of the large number of coins they issued. They were the first rulers in India to issue coins which can be definitely attributed to the king. This is not the possible in the cases of early punch marked coins, मतलब वो पहले था, which cannot be assigned with certainty to any dynasty.